तो आज हम लोगों को पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स समझने के लिए कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये क्या है, पर्सन ए है और ये वाला पर्सन बी है, ठीक है। और ये लिफ्ट है और लिफ्ट हमारी ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर उठ रही है, एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर उठ रही है, ठीक है। तो ये दोनों पर्सन ए और बी फिजिक्स के नियम जानते हैं, जो फिजिक्स न्यूटन्स लॉ है, जैसे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों किसके नियम है? गति के नियम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। तो ये दोनों क्या है, फिजिक्स जानते हैं। और वो दोनों क्या करेंगे, इस लैंप की मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। कि ये ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि ये लैंप जो है किस कंपनी का है, ठीक है, कौन तेज जल रहा है कौन नहीं जल रहा है, ये नहीं, ये इसके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। पर्सन ए जो है लैंप की मोशन को ऑब्जर्व करेगा, फिर पर्सन जो बी है ये लैंप की मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देखो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पर्सन ए है वो जो लैंप हमारा सस्पेंड किया गया है इस लिफ्ट से, तो ये जो है लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है। तो फिलहाल ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है। ये लिफ्ट हमारी मूव कर रही है, लिफ्ट हमारी ऊपर एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हो गई ये कि ये जो लैंप है ये रेस्ट में है और ये हमारा पर्सन ए भी रेस्ट में है। तो यहाँ पे ये अपना फिजिक्स लॉ अप्लाई करेगा, जो न्यूटन का नियम है अप्लाई करेगा। तो न्यूटन नियम अप्लाई करेगा तो हम जानते हैं कि मान लो कि ये हमारा लैंप हो गया, सपोज दैट लैंप हो गया, ये लैंप हो गया और लैंप का जो वार है मान लो कि ये ऊपर एक टेंशन काम करेगा, जिस तरफ से लटका हुआ है, लटका हुआ है तो उसकी जो तनाव बल होगा, टेंशन फोर्स, मान लो कि टी है, ठीक, जितने फोर्स से ये तना हुआ है, एक फोर्स वो हो गया। और जो भार लैंप का है जो नीचे की तरफ झुका हुआ है उसके तरफ एक फोर्स काम करेगा, ये क्या, मान लो कि जो लैंप का जो मास है यम है, सपोज दैट लैंप का मास, और यहाँ पे ये तुम्हारा एक्सेलरेशन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के साथ ऊपर बढ़ रहा है। फिलहाल ये दोनों रेस्ट में है तो इसको एक्सेलरेशन ये महसूस नहीं होगा, ये m और जितना ये एक्सेलरेशन जितने नीचे झुका हुआ है ये एक्सेलरेशन होगा। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, जब पर्सन ए हमारा ऑब्जर्व करेगा इस सिस्टम को तो ये क्या होगा, t बराबर m है, ठीक है, t बराबर m है। तो यहाँ पे लिफ्ट में जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ काम करता है, अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। अगर कोई सिस्टम हम अर्थ से बाहर चले जाएं तो वहां पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, ठीक है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। उसी तरीके से इस फ्रेम में क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। ये इस लिफ्ट के चारों तरफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन लिफ्ट के अंदर नहीं है, लिफ्ट पे हमारा लिफ्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जी की वैल्यू 0 है। तो अब आते हैं पर्सन बी पे, ठीक, ये अपना जो फिजिक्स के नियम है उसने अप्लाई किया और इसकी इक्वेशन आ गई टी बराबर एम है, ठीक। अब आते हैं पर्सन बी पे, पर्सन बी हमारा क्या करेगा, पर्सन बी अब लैंप की मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो पर्सन बी जब हमारा लैंप की मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, उसके लिए तो ये फ्रेम मोशन में है क्योंकि वो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, ये ग्राउंड पे है और ये लिफ्ट हमारी क्या है, मोशन में है। अब ये फिजिक्स के नियम अप्लाई करेंगे अपना, तो ये जब अप्लाई करेगा फिजिक्स का नियम तो क्या होगा कि मान लो कि ये फिर से अप्लाई कर रहा है, ये फॉर पर्सन ए के लिए हो गया, फॉर पर्सन ए, और ये तुम्हारा फॉर पर्सन बी। तो बी अपना नियम लगाएगा, तो क्या देखो मान लो कि ये लैंप हो गया और लैंप के लिए मान लो कि इधर एक कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन वाला टी हो गया, एक नीचे की तरफ लग रहा है वो क्या हो गया, भार। यहाँ पे जो भार होगा W बराबर हम लोग क्या जानते हैं, W बराबर यदि कोई मास सस्पेंडेड हुआ है नीचे लटका हुआ है तो वो उसका मास और नीचे ग्रेविटी W बराबर mg होता है,
ठीक। तो जितने यम से ये लटका हुआ है जितने द्रव्यमान से, W बराबर mg, उसी तरीके से इधर भी क्या होगा हमारा, W बराबर mg। ठीक, दो फोर्स हो गए, एक नीचे लटका हुआ फोर्स और ये तुम्हारा ऊपर जो तना हुआ फोर्स है ये। तो यहाँ पे और एक तरफ ये एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जा रही है। ठीक है, इसके लिए ये देखेगा कि जो लिफ्ट है हमारी एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर जा रही है, तो इसको महसूस हो रहा है कि लिफ्ट हमारी क्या है, ऊपर जा रही है। तो ये लैंप की मोशन को ऑब्जर्व करेगा, तो वो कितना ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे तो दो फोर्स ऑब्वियसली उसको नजर आएगा, एक जो नीचे लटका हुआ है और एक जो ऊपर है, टी। ठीक, अब एक फोर्स और काम करेगा जो ऊपर जा रही है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो वो फोर्स कितना होगा, मान लो कि जो फोर्स है वो होगा तुम्हारा जो मास है, लैंप का जो मास है यम, ठीक, और जो एक्सेलरेशन है ए, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है ऊपर, तो ये यहाँ पे इतने फोर्स काम करेंगे। तो यह नेट फोर्स निकालें, तो नेट फोर्स जिधर मान लो कि ऊपर जा रहा है तो हमारा नेट फोर्स ऊपर वाला अधिक होगा, ऊपर वाला अधिक होगा ना, ये भी ऊपर जा रहा है। और ये मान लो कि टी है, टी में से हम पूरा नेट फोर्स निकालना चाहें तो डब्ल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है, ऊपर जो जा रहा है और डब्ल्यू में टी में से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी माइनस एम जी, और ये नेट फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, यह बराबर एम में। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इजक्वल टू एम ए प्लस एम जी, और यहाँ से देखें तो हम यम को कॉमन कर सकते हैं और टी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस जी हो जाएगा, मान के चलो। ठीक है, या जी प्लस ए, जी प्लस ए। तो पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ने ऑब्जर्व किया, अपने अपने फिजिक्स के नियम लगाए, लेकिन दोनों के लिए रिजल्ट अलग अलग आया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के लिए रिजल्ट, पर्सन ए के लिए जो रिजल्ट आया टी बराबर एम जी आएगा, टी बराबर एम जी ना, इधर वाला फोर्स इधर के बराबर, जितने फोर्स से ये तना हुआ है, जितने भार से ये लटका हुआ है, टी बराबर क्या आ गया, एम जी। और यहाँ पे जो पर्सन बी ने ऑब्जर्व किया वो उसके लिए क्या रिलेशन आया, टी बराबर एम इंटू जी प्लस ए। अब आते हैं, हमें जानना है कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। तो कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स क्या होगा, देखो, जैसे हम लोग जानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े हैं ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोज न्यूटन्स लॉज होल्ड, जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं करते हैं वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हमने ये भी बताया है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि जो बॉडी होती है या तो वो रेस्ट में होती है, ठीक, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। जब बॉडी रेस्ट में होती है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगा। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी। ठीक, अब आते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड करते हैं। ठीक, या और क्या, जो फ्रेम हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो अब आते हैं नॉन इनर्शियल पे। नॉन इनर्शियल क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब कि इसमें वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक, वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की डिफिनीशन ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब हमारे वेलोसिटी में चेंज होती है उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नॉन इनर्शियल है इसको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं और इसको अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो होगा क्या कि ये इसमें जो ये लिफ्ट फ्रेम के अंदर जो हमारा कौन सा पर्सन है, ए पर्सन है, तो ये ए पर्सन के लिए ये जो लैंप है वो दोनों क्या है, रेस्ट में है। यहाँ पे दोनों के लिए जो हमारे पास रिजल्ट आया है, एक आया है टी बराबर एम जी, एक आया है टी बराबर एम इंटू जी प्लस ए।
ये आया है। तो या तो जो दोनों के लिए रिजल्ट आया है, या तो वो दोनों में से कोई एक रिजल्ट गलत है, किसी एक की ही बात सही है। जो दोनों पर्सन हैं, पर्सन ए सही है या पर्सन बी सही है, लेकिन किसकी बात सही है, और इसमें से कोई एक ही हमारा जो न्यूटन्स लॉ है वो अप्लाई कर सकता है। पर्सन ए अप्लाई कर सकता है या पर्सन बी अप्लाई कर सकता है। तो इसमें से कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, तो हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की सहायता से देखेंगे। इनर्शियल फ्रेम क्या कहता है? जब हमारा बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड करते हैं, वो हमारा क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं करते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये होगा तुम्हारा कि मान लो कि यहाँ पे रेस्ट में है, तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि दोनों पर्सन ए और हमारा लैम्प दोनों क्या है? रेस्ट पोजीशन में है पर्सन ए के लिए। तो ये क्या है? ये तुम्हारा कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चूंकि इसके लिए हमारा क्या है? पर्सन बी पे आते हैं। पर्सन बी के लिए ये हमारी पूरी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? मोशन में हो जाएगी। मोशन में हो जाएगी तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा? नॉन इनर्शियल। पर्सन ए के लिए इनर्शियल और पर्सन बी के लिए नॉन इनर्शियल। और इनर्शियल में और नॉन इनर्शियल में डिफरेंस क्या है? इनर्शियल क्या करता है? न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है, और नॉन इनर्शियल न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं करता है। ठीक, तो होगा ये। तो इसके लिए क्या है? इसका राइट्स नहीं है, इसका अधिकार नहीं है, ये न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सेलरेटेड है वो नहीं होल्ड करता है। यानी ये सही हो गया, ये गलत हो गया, है ना? जिसमें होल्ड करता है वो सही हो गया। मतलब कि ये न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकता है, ये वाला नहीं अप्लाई कर सकता है। लेकिन होगा ये जो नॉन इनर्शियल वाला है, ये नॉन इनर्शियल है ना, और ये इनर्शियल है। तो नॉन इनर्शियल, मान लो कि नॉन इनर्शियल के पास मजबूरी है, नहीं हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने हैं। नॉन इनर्शियल में क्या करता है? न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं करता है ना, लेकिन वो चाह रहा है कि हमें न्यूटन्स लॉ होल्ड करना है, इसमें कराना है न्यूटन्स लॉ। तो ये क्या करेगा? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेगा। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेगा तो जो अप्लाई करेगा, एक आभासी फोर्स आएगा, वर्चुअल फोर्स आएगा। वही फोर्स हमारा क्या है? स्यूडो फोर्स है। ठीक है, जो वर्चुअल फोर्स वो महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वही हमारा क्या है? स्यूडो फोर्स है। तो यहाँ पे मान लें कि जो तुम्हारा एक फोर्स पर्सन बी में मानना है ना, ये तुम्हारा पर्सन बी का कॉन्सेप्ट क्या है? टी बराबर एम इंटू जी प्लस ए आया है, और यहाँ पे टी बराबर एम जी। और यहाँ पे एक फोर्स मैंने मान लिया, क्या फोर्स? जो स्यूडो फोर्स आएगा वो जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए के साथ, ठीक है, एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर जा रहा है, जो स्यूडो फोर्स का एक्सेलरेशन होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मानेंगे, माइनस ए। मान लो ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन को हम अपोजिट डायरेक्शन में मानेंगे, और वही फोर्स हमारा स्यूडो फोर्स होगा। यानी F इक्वल टू मान लें क्या, जो यम है, जो लैंप का मास है, और इनटू में एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर जा रहा है, और माइनस लगा के मान लेंगे अपोजिट डायरेक्शन टू द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? F, और ये बराबर F बराबर माइनस एम है। और इसको यहाँ पे रख दें हम, जो टी है, टी हमारा क्या है, यहाँ पे रख दें माइनस एम है। नेट फोर्स हमारा हो जाएगा, और ये एम जी की इक्वल, और यहाँ से दोनों रिलेशन आ जाएंगे, एम जी प्लस एम है, और यहाँ से एम कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? जी प्लस ए। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्यूडो फोर्स। दिस इज स्यूडो फोर्स। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया स्यूडो फोर्स का? स्यूडो फोर्स क्या है? एक फिक्सियस फोर्स है, वर्चुअल फोर्स है, आभासी बल है। ठीक है।